जो 20 दिन बचा हुआ है इसमें भी आप लोग अपना रिजल्ट बहुत बढ़िया कर सकते हैं। क्या हुआ, जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है और यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का अब इस बात का गम नहीं करना है कि जो वक्त बीत चुका है, आप लोग का जो वक्त है, जो अभी सामने जितना दिन बचा हुआ बोर्ड एग्जाम को लेकर, उस वक्त को देखकर में उसमें मेहनत करके अच्छा करना है। जी हाँ, आप लोग बोर्ड एग्जाम में दोस्तों, झारखंड बोर्ड एग्जाम 2022 का फर्स्ट टर्म का एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ अगर आज के दिन को काउंट करते हैं तो 20 डेज बचा हुआ है 10th क्लास का और लगभग 22 दिन बचा हुआ है 12th क्लास का। तो ऐसे में आप लोगों का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कैसे आप लोग पढ़ें। बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी तक बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे हैं कुछ पढ़े हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं। तो हम लोग सर क्या करें अब। तो इस बात का हर विद्यार्थी दोस्तों ये मलाल करता है कि हम पढ़े नहीं है, जो इतना मेरा वक्त बीत गया अब क्या होगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी जो वक्त बचा है, क्या हुआ, जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी और यूं ही नहीं हिम्मत हारना है आपको। अभी तो आपको कामयाबी से मुलाकात करना है, बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है। दोस्तों जो 20 दिन बचा हुआ है इसमें भी आप लोग अपना रिजल्ट बहुत बढ़िया कर सकते हैं। तो बस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को वही विद्यार्थी देखिए जो अपना बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए बिल्कुल सीरियस है। हाँ सर मुझे करना है कुछ, मुझे अच्छा नंबर लाना है, जो दिन बचा हुआ मुझे उसका अच्छा से यूज करना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हर एक दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिले। ठीक है, देखिए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं और बताता हूं इसमें आप लोग क्या क्या अभी पढ़ें जो 20 दिनों में, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला पाएं। सबसे पहले टाइम वेस्ट किसी को नहीं करना है, टाइम वेस्ट किसी को नहीं करना है। मैं सारा चीज बताऊंगा टाइम वेस्ट कैसे कैसे बचे आप लोग, इसका भी आप लोग को फॉर्मूला लेकर आए। बहुत सारे विद्यार्थी होता है ना, सर पढ़ रहे तो हैं लेकिन पता ही नहीं चल रहा है दिन कैसे निकल जा रहा है। सारा चीज मैं बताऊंगा कहां पर आप लोग का जा रहा है वक्त। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, उस टॉपिक को जानिए जिस टॉपिक से आपका मॉडल पेपर में सवाल पूछा गया है। टॉपिक आस्क्ड इन मॉडल पेपर, उस टॉपिक को फाइंड आउट कीजिए। हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, जितने सारे सब्जेक्ट है सभी का आप टॉपिक को फाइंड कीजिए कहां कहां से सवाल पूछे गए हैं और टॉपिक कहां से मिलेगा। तो आप लोग मॉडल पेपर जब सॉल्व करेंगे ना, तो उसके लिए आप लोग को मॉडल पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। मॉडल पेपर सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को पता चले हाँ कौन कौन टॉपिक से सवाल पूछा गया है। फिर भी अगर आप लोग को पता नहीं चलता है तो मैं क्लास 10 के लिए हर एक का टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज वीडियो बना रहा हूं आप लोग का। मैथ का मैं बना चुका हूं, अभी तक उस वीडियो को जो नहीं देखा है, मैथ में जिन जिन टॉपिक से चैप्टर वाइज आप लोग का सवाल पूछा गया मैं हर एक का बता चुका हूं। अगर नहीं देखे हैं तो वो मॉडल पेपर से भी अच्छा वीडियो है, उसको जरूर देख लीजिए। उसमें पता चल जाएगा आखिर कौन कौन से टॉपिक से आप लोग बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आप लोग देख लीजिए। बाकी साइंस का और सोशल साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का मैं जल्द अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बस इंतजार कीजिए, आजकल मैं अपलोड कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग को टॉपिक जान लेना क्योंकि किस टॉपिक से आपका सवाल आ रहा है, किस प्रकार का आ रहा है, यह जानना बहुत जरूरी है। तो मैं उसमें बता चुका, आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है, उसमें मैथ का है, साइंस, बाकी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। उसके बाद चलिए सर हम टॉपिक फाइंड आउट कर लिए, मॉडल पर तो सॉल्व मैक्सिमम बच्चे कर चुके हैं, जो नहीं किए हैं अब भी सॉल्व कर लीजिए। मेरे चैनल पर क्लास 10th का सारा अपलोड है, 11th 12th का भी बहुत सारा अपलोड है, 9th का भी लगभग पूरा अपलोड है। ठीक है, आप लोग जाके देख सकते हैं, उससे सॉल्व आप लोग हेल्प ले सकते हैं। आगे ये चीज कर लेने के बाद आप लोगों को क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट टॉपिक कर लेना है। ठीक है, इतना आप लोग कर लेंगे ना, आप लोग इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर हम लोग बिल्कुल, अब इतना कॉन्फिडेंस है कि हम लोग 70% प्लस फोड़ सकते हैं। अभी तो जो शुरुआत है, अभी आगे देखिए और अभी आप लोग को बता रहे हैं। सर इतना हम कर लिए तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आप 70% फोड़ सकते हैं। आगे और बढ़िया आएगा, देखिए कैसे। ठीक है, क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट टॉपिक, मतलब जो आप टॉपिक यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए, उससे आप संबंधित जो क्वेश्चंस निकल कर आ रहा है उसको आप सॉल्व कीजिए। सर क्वेश्चंस कहाँ से मिलेगा, मॉडल पेपर तो सॉल्व कर लिए हैं, तो इसके लिए आप लोग कोई ना कोई साइड बुक खरीदे होंगे, कोई ना कोई गेस्ट पेपर खरीदे होंगे, कोई सैंपल पेपर खरीदे होंगे, या फिर किसी के पास कुछ भी ऑब्जेक्टिव बुक होगा, उसमें आप चैप्टर वाइज, मैंने पहले ही कहा था अगर आपको गेस्ट पेपर खरीद रहे हैं आप, तो आप चैप्टर वाइज बुक खरीदिए, उसमें आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। तो उस गैस पेपर में से उससे संबंधित आप लोग को मिल जाएगा सारा टॉपिक, इसमें उससे संबंधित जो भी सवाल है आप उसको सबको सॉल्व कर जाइए। ठीक है, इतना कर लेने के बाद मैं कह रहा हूं आप लोग एक अपने अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, अब एग्जाम का जो भय होगा वो निकल जाएगा। मैं मानता हूं दोस्तों हर एक विद्यार्थी को भय होता है, डर होता है, एग्जाम आ रहा है, और डर उसी विद्यार्थी को होता है जो पढ़ाई के प्रति सीरियस होता है। उसको डर क्या, जो पढ़ाई को सीरियस ही नहीं लिया है कभी, उसको कोई डर नहीं होता है। जो वीडियो देख रहा है वो सच में कुछ करना चाहता है और बिल्कुल डर होता है। जिसका 100% भी तैयारी होता है ना, उसका भी डर होता है। और दोस्तों एक्चुअली बताओ तो 100% तैयारी कभी किसी का होता ही नहीं है। ठीक है, 100% क्या होता है, तो बस हाँ अच्छा बढ़िया तैयारी होता है और उसी में 100% नंबर आता है। तो देखिए ये चीज हो गया।
चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेना है। उसके बाद चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां मिलेगा सर, हम तो ये किताब भी सॉल्व कर लिए, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग किताब में मिल जाएगा, ठीक है, वो चीज आधा हो जाएगा। और बाकी जो बचा खुचा जो होगा वो कसर पूरा आप लोग दूसरे वीडियो से कर सकते हैं। कैसे, मैं साइंस का दोस्तों वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप लोगों को जो जो चैप्टर पूछा जा रहा है, ठीक है, जो आप लोग को फर्स्ट टर्म में जो जो चैप्टर पूछा जा रहा है क्लास 10th में, मैं सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूं। एक एक चैप्टर में करीब 40 सवाल में करवाया हूं, जो काफी महत्वपूर्ण आप लोग एग्जाम के लिए, उसको जरूर कर जाइए, ठीक है। इस अगर मैं साइंस करवाया हूं, सोशल साइंस का ट्राई करता हूं, जल्द करवा दूंगा, अगर आप लोग का डिमांड रहेगा तो, ठीक है, कमेंट में जरूर बोलेंगे। और नहीं तो आप दूसरे वीडियोस से भी हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब में भंडार होगा बहुत सारा, उसका भी आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा ऑब्जेक्टिव बुक है तो उसका भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक। ये कर लेने के बाद दोस्तों मैं कह रहा हूं आप लोग 80% तक आराम से पहुंच जाएगा, क्योंकि देखिए आप लोग का सिलेबस ही कितना है इस बार, 75% का आधा, यानी कि 35%, ठीक है, बहुत कम सिलेबस है, उस हिसाब से आपके पास टाइम है, अभी कर सकते हैं। और चलिए उसके बाद आप लोग फॉर्मूला दोस्तों हर एक का, मतलब मैथ तो साइंस में ही फॉर्मूला होता है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। सिर्फ फॉर्मूला लिखिए, वैल्यू बैठाइए और आप निकालिए। तो साइंस का हो चाहे आप मैथ का हो, फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे साइंस में कौन सा फॉर्मूला होगा, लेंस मेकर फॉर्मूला जो होता है, दर्पण सूत्र जो होता है, ये सारा सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी जितने सारे सूत्र है वो सब भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें क्या फॉर्मूला, मैथ में तो फॉर्मूला का भंडार है। तो जो आप लोग का सिलेबस में, ऐसा नहीं कि पूरा किताब पढ़ लेना है, पूरा किताब पढ़ के क्या फायदा यार, जो आप लोग का सिलेबस में है सिर्फ उसी को पढ़ना है, ठीक है। इतना फॉर्मूला कर लीजिएगा ना तो भी आप लोग का बहुत सारा अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि फॉर्मूला से डायरेक्ट आप लोग का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट, रेगुलर प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। रेगुलर प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ये चीज कर लिए उसके बाद ऐसा नहीं करके छोड़ दिए, प्रैक्टिस कीजिए उन सबका। हाँ, एक सवाल आप बना लिए, यहाँ पे बन गया आपसे, लेकिन फिर से उस सवाल को प्रैक्टिस कीजिए। बोर्ड एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं दोस्तों, मैं कह रहा हूं, मैं खुद का यहाँ पर एक्सपीरियंस बता रहा हूं, आप जो पढ़ के जाएंगे एक बार बनाएंगे तो बोर्ड एग्जाम में कंफ्यूजन होगा। अरे यहाँ पर माइनस था कि प्लस था, अरे जो हम लोग का द्विघात समीकरण होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है कि माइनस सी होता है। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है, ऐसा छोटा मोटा कंफ्यूजन होगा, सिली मिस्टेक्स, वो सब आप लोग का ठीक हो जाएगा रेगुलर प्रैक्टिस से। अब सर इतना हम लोग कर लिए, तो अब बिल्कुल मेरी बात मानिए, आप करके देखिए। जो 20 दिन बचा हुआ है, ऐसा अगर आप लोग कर लेते हैं ना, तो खुद में आपका कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ सर, मैं बढ़िया एग्जाम मेरा जाएगा, मैं दे सकता हूं, और कॉन्फिडेंस ही आपको अच्छा नंबर दिलाएगा, ठीक है। तो बस इतना आप कर लीजिए। इससे बढ़िया बहुत सारे बच्चे और भी पढ़े होंगे, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग बहुत सारे बच्चे नोट्स बनाए होंगे, तो आप लोग उस नोट्स को रिवाइज कीजिए, ठीक है। और अच्छा करना चाहते हैं उस नोट्स को रिवाइज कीजिए। और दोस्तों अभी आप लोग अगर एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ेंगे और क्वेश्चंस निकालेंगे, तो अब वो वक्त नहीं रहा। मैं पहले से बहुत दिनों से वीडियो बना के कह रहा था कि हाँ तब आप कीजिए एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखिए, लेकिन तब वक्त था, अब वक्त नहीं है वो वाला। अब आपको यही सब करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप लोग अभी भी चैप्टर वाइज खोजते हैं कि क्वेश्चन ये वाला आ सकता है, तो आप एक चैप्टर में ही 20 दिन करवा देंगे, सॉरी एक चैप्टर में, एक किताब में ही 20 दिन करवा देंगे, तो बाकी सब्जेक्ट तो मार खा जाएगा ना। तो इस तरीके से आप लोग को पढ़ाई करना है। बाकी आप लोग का मैं हर एक सब्जेक्ट का आप लोग का मैं एक लाऊंगा, उसमें किस तरीके से मॉडल पेपर में क्या क्या टॉपिक पूछा गया था, उस टॉपिक पर मैं यहाँ पर वीडियो बनाऊंगा, और उस टॉपिक को आप लोग देख लीजिएगा और उससे संबंधित क्वेश्चंस कर लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में ग्रामर पोर्शन को जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप लोग एग्जाम के लिए। फिक्स सिलेबस है, उसी में से आएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग ये चीज कर लेंगे, फिर एनसीईआरटी का भी आप लोग जो अच्छा पढ़े हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वो लोग प्रैक्टिस कीजिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस का, ठीक है। और कहीं से क्वेश्चन जुगाड़ कीजिए, ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए। ये सब होने के बाद आप लोग मैथ से और कहीं से क्वेश्चन खोजिए मैथ का। और मैं ट्राई करता हूँ मैथ का आप लोग का जितना सिलेबस में वो 4-5 दिनों में अपलोड कर दूंगा। 5-6 तो चैप्टर ही है, 5-6 दिन में अपलोड हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो जिसका मैथ में कुछ नहीं जानता मैं इस चैनल पर आप लोग को पढ़ा दूंगा, ठीक है। और जो जानते भी हैं उन लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा, करेक्ट। और हाँ, जो लाइव टेस्ट देना चाहता है, चैनल में हमारे चैनल का डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, हम लोग का अपना चैनल एग्जाम लिखूंगा, वहाँ लाइव टेस्ट चल रहा है, ठीक है। नेटवर्क इश्यू से कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ टाइम चेंज करने का, उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ हम लोग का लाइव टेस्ट चलता है, ठीक। उसके बाद ये सब हम लोग कैसे करें सर, कुछ स्ट्रेटजी भी तो चाहिए। तो सबसे पहले आप डेली सुबह उठ करके अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए, सर आज मुझे जो साइंस है, एक टॉपिक मैं टॉपिक बता चुका हूँ मैथ का या साइंस का बता दूंगा, उस टॉपिक से सर जितना सवाल है उस टॉपिक को मुझे क्लियर कर लेना। मान लीजिए मैथ साइंस का पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर से जो जो सवाल बन सकता है सारा हम मॉडल पर सॉल्व कर लिए, उससे संबंधित जो हम लोग गैस पेपर में था वो सवाल भी पहला चैप्टर सॉल्व कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहीं मिला तो वो भी हम सॉल्व कर लिए।
ये टारगेट होना चाहिए। या फिर टारगेट आप कैसे कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, नहीं आज हमको मैथ में चैप्टर 2 पूरी खत्म कर देना है, जो भी एक दिन में आप एक भी चैप्टर ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, अपना आप स्टेमिना के हिसाब से, हाँ मैं इतना कर सकता हूं, ठीक है। क्योंकि ये टारगेट बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना समय पार होता जाएगा, एक दिन के बाद एक दिन और 20 दिन के बाद एक भी दिन नहीं बचेगा, फिर एग्जाम होगा, तब पछतावा होगा। इसलिए उस वक्त पछतावा ना हो, इसलिए मेहनत अभी कर लीजिए, अभी वक्त है, ठीक है। तो टारगेट जरूर फिक्स कीजिएगा और अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। सर टाइम वेस्ट कैसे रोकें, बहुत ये हर किसी का प्रॉब्लम होता है, पता ही नहीं चलता टाइम कैसे निकल गया। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, एक नोट बनाइए, ठीक है। नोट में आप क्या कीजिए ना, उसमें लिखिए कि आप जो पूरा दिन पढ़े या फिर जो भी यहाँ घूमे, कितना कहाँ पर टाइम दिए। चलिए मैं आज 7 से 8 बजे तक मैंने स्टडी किया, ठीक है, ये मेरा इफेक्टिव टाइम में था, ठीक है, मेरा इफेक्टिव टाइम हो गया। नेक्स्ट हम 8 से 9 बजे तक क्या किए, क्या हम इधर उधर घूमे, क्या हम फोन पर बात किए, क्या आप टाइम वेस्ट किए, तो आप लोगों को पता चल जाएगा आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, और उस जगह को स्टार मार्क कर दीजिए। दूसरा दिन वो वाला चीज़ गलती आपको नहीं करना है। मान लीजिए आप 7 से 8 पढ़ें और 8 से 9 बजे निकलते हैं, थोड़ा आपको पढ़ने का समय था ये, लेकिन आप थोड़ा क्या निकल गए और निकलने के चक्कर में किससे बात करने लग गए, फोन चलाने लग गए या फिर कुछ गाना सुनने लग गए, तो टाइम कहाँ, देखिए गाना सुनना बुरी बात नहीं है, सुनिए, लेकिन आप जो टारगेट फिक्स किए हैं ना, उस टारगेट के बीच में वो वाला चीज़ नहीं आना चाहिए, आपका स्टडी टाइम के बीच वाला चीज़ नहीं आना चाहिए, ठीक। तो आप उसको देख लीजिए कहाँ पर आपका समय बर्बाद हो जाएगा, उसको स्टार का मार्क कर लीजिए। हाँ मैं कल घूम रहा था, मैं फोन में बात कर रहा था, मैं व्हाट्सएप चला रहा था, मैं फेसबुक चला रहा था, उसको टिक कर दीजिए। और दूसरा दिन पहले ही लिख दीजिए मुझे आज ये सब यूज़ नहीं करना है, अगर करना है तो इतना बजे से इतना बजे के बीच ही करना है, ठीक। बस इतना दोस्तों अगर आप कर लेते हैं ना, तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा, बहुत बढ़िया नंबर आएगा। इसलिए कहता हूं कि अभी भी वक्त बचा हुआ है, ठीक है। क्या हुआ, जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है, और यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। तो बिल्कुल मेहनत कीजिए, कामयाबी जरूर मिलेगी।